वो मेकर ने इसी कॉलेज के हॉस्टल का एड्रेस दिया था। अंदर चल के देखते हैं। सर यही था उस रात बिल्डिंग। चल नीचे उतर। क्या हुआ सर? नीचे उतर। अरुण को तुमने फोन किया था कल रात वीर के बिल्डिंग के सामने खड़े होके? सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन अरुण, कौन वीर? ठीक है, ले चलो इसे थाने, वहीं समझ में आ जाएगा सब। चलो। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। सर मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया था कि अगर मैंने एक काम किया तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। कौन से काम के पैसे? सर मुझे बताया गया था कि मुझे एक कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करनी है और वो रिकॉर्डिंग लाइव अपने फोन से उस गुमनाम इंसान को दिखानी है। अब ये कौन सी रिकॉर्डिंग? अरुण का वीर के हाथ में गन रखना, और जैसे ही वो गन रखेगा मुझे बोला गया था कि अरुण को फोन करना, और मैंने वैसा ही किया सर। लेकिन उसके बाद अरुण गिर गया सर। कौन है आदमी जिसने तुम्हें काम दिया? सर नहीं पता, वो अकाउंट डिलीट हो गया सर। और जैसे ही अरुण गिरा मुझे ऑर्डर था वहां से निकलने का, मैं चला गया सर। मैं बहुत डर गया था। गोली किसने चलाई थी? मैम नहीं पता, मुझे जितना कहा गया था मैंने उतना ही किया। गोली कहाँ से चली थी, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, नहीं देखा। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है सर, हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ सर? डॉक्टर डिसोजा का फोन था। लगता है डॉक्टर साहब को खूनी के बारे में कुछ पता चल गया है। सर वीर ऐसे लेटा हुआ था और अरुण ने उसको ऐसे पकड़ा था। No, my boy. Explain it properly. हाँ, कैसा लेटा हुआ था, कैसा गन हाथ में दिया, just explain it. Okay. अजय, जा तुम वीर बन जाए यार। सर वीर ऐसे लेटा हुआ था और अरुण ने उसको ऐसे पकड़ा था, और सर फिर अरुण ने वीर को ऐसे उठा के नीचे रखा। फिर थोड़ी देर बाद वो उठा, अचानक से उसका फोन बजा और फिर उसने फोन रिसीव किया और बात की। और कुछ देर वो इधर ही खड़ा रहा। फिर अचानक से सर वापस गया वो, और वापस आके उसने वीर का हाथ उठाया और अचानक से एक गन रखी उसके हाथ में। और मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, और जिसने मुझे ये काम दिया था उसको लाइव वीडियो पे दिखा रहा था। उसके बाद सर जैसा कि मुझको बताया गया था, मैंने उसको फ़ोन किया, और जैसे ही मैंने उसको फ़ोन किया उसने फ़ोन निकाला, और जैसे ही रिसीव करने गया वो ठक करके गिर गया। मतलब गोली चली और वो गिर गया? यस मैम। Right. उसने हाथ में गन दी, गोली चली और वो गिर गया। गोली Got it, man. हमको हमारा खूनी मिल गया। खूनी मिल गया? कौन? अरे वीर ने अरुण का मर्डर किया। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है सर? वीर की मौत 8 से 10 घंटे पहले हो चुकी थी अरुण से। देखो, अरुण को क्या जरूरत था कि वो वीर को इधर ला करके लेटा? Why? क्योंकि वो वीर की मौत को आत्महत्या दिखाना चाहता था। Right, got it. मान लिया कि वो इसे आत्महत्या दिखाना चाहता था, लेकिन आत्महत्या दिखाने के लिए why to wait for 8 to 10 hours? जो वीर को लेके आया तभी गन हाथ में पकड़ा देता, सुसाइड हो जाता। बस why to wait 8 to 10 hours? Why? बिल्कुल सही सर। अरुण ने वीर की डेड बॉडी को इधर लेटाया,
8-10 घंटा वेट किया और फिर कुछ ऐसा हुआ, गोली चली और अरुण मर गया डेड। ऐसा क्या हुआ? ऐसा किसी ने अरुण को फोन करके कहा कि गन उसके हाथ में रख दो, और जब अरुण वीर के हाथ में गन रखकर उसके हाथ को वीर की कनपट्टी पर लगाने जा रहा था, तभी रोशन ने उसे फोन किया और नेचुरली अरुण के मूवमेंट कुछ मोमेंट्स के लिए रुक गए और अनजाने में एक गन का मुंह अरुण की चेस्ट की तरफ गया। क्योंकि वीर को मरे हुए 8-10 घंटे हो गए थे, उसकी बॉडी अकड़ना मतलब स्टिफ होना शुरू हो गई और साथ ही साथ उसकी उंगली जो अरुण ने ट्रिगर पर रखी हुई थी ना, वो भी अकड़ने लगी और उसकी वजह से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। साइलेंसर होने की वजह से गोली की आवाज रोशन सुन नहीं पाया। उसे लगा कि रोशन ऐसे ही गिर गया। ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत गहरी साजिश रची है यहाँ पे। और ये दिमाग अरुण का नहीं हो सकता। नहीं, वो जिंदा होता, मरता नहीं। ये किसी तीसरे आदमी का दिमाग है जिसे ये सब मालूम था कि अरुण उस जगह पे आके पोजीशन लेगा और स्टिल खड़ा रहेगा जब गोली चलेगी। और ये काम कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता है। कोई ऐसा आदमी जिसे फॉरेंसिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसे एक एक चीज अच्छी तरह से याद है। फॉरेंसिक वाले तो अपने पास में एक ही हैं, डॉक्टर डिसूजा। अरे नहीं सर, अगर आप नहीं तो आप जैसा कोई एक्सपर्ट। मैं नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, आप नहीं तो कुछ आप बताइए, आप जैसा कोई और जिसको इसकी नॉलेज हो। ओह या मेरे को माइनस करके 3 डॉक्टर्स है जिनको ये नॉलेज है। यू कैच देम एंड यू विल फाइंड इट। अली हियर। व्हाट? ओके, ठीक है। यार, जो गाड़ी में बाल, ब्लड और फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो शिखा के हैं ही नहीं। ओह, तो हो सकता है कि शिखा ने ही किसी से ये सब करवाया। हो तो सकता है यार। अजय, डॉक्टर साहब से जो 2-3 फॉरेंसिक डॉक्टर है ना, उनकी लिस्ट ले लो, उनसे मिलते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या कोई आपके पास आया हो जिसने ऐसे केस का जिक्र किया हो? क्योंकि बिना किसी फॉरेंसिक डॉक्टर की मदद के ऐसा मर्डर हो नहीं सकता है। देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम आएगी। हाँ, एक राइटर आई थी मेरे पास, क्या नाम था उसका, शमा नाम था उसका। वो एक किताब लिख रही थी, मर्डर मिस्ट्री। उसमें रीगर मोर्टिस के मर्डर केस के बारे में लिख रही थी। मैंने उसको कुछ किताबें दी थी और कुछ सीडीज भी दी थी, और ये भी बताया था कि ये कैसे हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपने उसे इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि वो एक मर्डर कर सकती है? मैं समझा नहीं। मतलब ये डॉक्टर साहब कि क्या कोई लड़की इस तरह से रिसर्च करने के बाद किसी का मर्डर कर सकती है? हाँ, कर भी सकती है। क्या यही वो लड़की थी? नहीं। अच्छा, उसके बारे में आप कुछ और बता सकते हैं? कुछ हाव भाव, कोई खास चीज, कुछ भी? हाँ, याद आया, वो हमेशा नेल आर्ट लगा के रहती थी। वाह मनीषा जी, वाह, आपने तो अच्छे मुजरिमों को पीछे छोड़ दिया। सही कहा सर आपने। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, हमारी नजर से बच नहीं सकता हो। क्या प्लान बनाया आपने? अपने ही अटेम्प्ट टू मर्डर का प्लान, अपने आप को ही घायल कर दिया, और वो भी इस तरीके से कि कोई अंधा भी यकीन कर ले कि तुमको जान से मारने की कोशिश की गई है। और वो रिगर मोर्टिस मर्डर प्लान, इतना दिमाग है? कोई आम इंसान तो ऐसे परफेक्ट मर्डर का प्लान नहीं कर सकता है, क्यों मनीषा जी? तुम तो क्या,
तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पकड़ पाते। सही कहा मैडम आपने, मगर टैक्सी में आपका जो खून मिला था हमें, और आपके बाल, उसने कुछ गड़बड़ कर दी और उसी ने हमारा जो शक था शिखा पर वो हटा दिया। बैड लक। खैर अब ये बताओ कि तुमने अरुण को कैसे मनाया कि वो वीर की लाश के साथ 8-10 घंटे तक बैठा रहा? रात को जब शिखा मुझे खाई में धक्का देकर मेरा पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही थी। खबरदार अगर मनीषा मैम को किसी ने कुछ किया तो। मंगेश तू? हाँ मैं। तुमने भी कौन सी मेरी पगार बढ़ा दी थी? मनीषा मैम ने तो पैसों के ढेर लगा दिए। अब तो जो ये कहेंगी मैं वही करूंगा। एक काम कर, हाँ इन दोनों को गोली मारकर झाड़ियों में फेंक दो। मनीषा ये क्या कर रही हो तुम? अब तो हमारे साथ ऐसा करोगी? अरे रे 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 रे, डर गया बच्चा? चलो ठीक है, नहीं मारती मैं तुम्हें, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। क्या? टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। करना क्या है? देखो, पहले तो वीर को जान से मार देना होगा और फिर उसकी लाश को उसी की साइड पर ले जाकर फेंक दे और उसे आत्महत्या का रूप दे दे। और हाँ, याद रखना, अपनी गन ले जाना मत भूलना, क्योंकि वही तो एक जरिया है ना इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए। नहीं 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 नहीं, तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। भैया इसकी मत सुनना और ये मत करना। ठीक है, तो एक मिनट, मेरे पास कुछ है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है। हे भैया व्हाट्सएप। यार इस वीरा कुछ करना पड़ेगा, जब देखो चैं चैं पै पै। सही कहा भैया, बहुत हो गया इसका। मैं तो कहती हूँ इसे ठिकाने लगा देते हैं। बात तो तू सही कह रही है मैम, इस वीर का वक्त आ गया है। मौका देखते ही इसका इंतजाम कर देंगे और इसी कंपनी का सारा शेयर हमारा। जब तुम दोनों प्लानिंग कर रहे थे वीर को जान से मार देने की, बता दूं इसे पुलिस को? हाँ, कैसी लगी मेरी शॉर्ट फिल्म? ठीक है ठीक है। गुड, तो ठीक है, ले जाओ वीर को। और हाँ, ठीक 4 बजे मैं तुम्हें कॉल करूंगी और बताऊंगी कि गन कैसे रखनी है, इसे सुसाइड कैसे दिखाना है, और फिर तुम बच जाओगे और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर तभी मैंने रोशन को कॉल किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड के जान पहचान का था वो, पैसे का बहुत ही लालची। तो बस मैंने भी मेरी प्लानिंग उसी हिसाब से की। और शिखा? शिखा उसको तो मैंने आप लोगों से मिलने के बाद ही मंगेश को कॉल करके ठिकाने लगवा दिया। क्या मिला तुमको ये सब करके? हैं? जेल की सलाखें। जुर्म कभी नहीं छुपता और परफेक्ट मर्डर नाम की कोई चीज नहीं होती है मनीषा जी, याद रखना। चलिए मैडम, अब बाकी की प्लानिंग जेल में बैठ के करना। वहां आपके साथी आपका इंतजार कर रहे होंगे। और मनीषा जी, लुका छिपी का खूब खेल खेला आपने, बचपन की यादें ताजा कर दी सारी, मगर हमने भी साबित कर दिया लुका छिपी आपकी फितरत और मुजरिमों को पकड़ना हमारी।